गरुड़ पुराण का पाठ सुनते ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चल पड़ता है और सद्गति प्राप्त करता है। या तो वह पितरलोक में चला जाता है या पुण्य मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण अध्याय 1। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्षों पर्याप्त चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूर्य जी पधारे तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूर्य जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धर्थ थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किए हुए थे। इसलिए सारे ऋषियों ने उन्हें कहा, आप हमें इस संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य जिस रूप को प्राप्त होता है उसका ज्ञान हमें देने की कृपा करें। सूर्य जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्याकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने 12 रूप में भी अवतार लिया ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेद व्यास जी ने यह पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु हैं। उनकी दृष्ट मूल धर्म है, उनकी शाखाएं वेद हैं। उस वृक्ष के फूल रूप के यज्ञ को माना जाता है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फलों और मोक्ष को देते हैं। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, जिसमें विष्णु ही श्रेष्ठ है। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान विष्णु नारायण हैं और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूर्य जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भयमुक्त करने वाला है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नाश कैसे किया जाता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का नियंत्रण करने का ज्ञान है। हम यह जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किए थे। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था वह ज्ञान आप लोगों को दूंगा। यज्ञ का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है। आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के विभिन्न मार्गों और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य
जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप मुझे कृपा करके बताइए। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुण जी को कहा, हे गरुण, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयंकर है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, उनको संसार में मोह माया है और वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरकलोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है, परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवावस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर पर लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पे पड़ जाता है, मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुसीबत से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लाल गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण तब निकलते हैं जब उनको यमदूत निकालते हैं। यमदूतों के लाल नेत्र होते हैं और वह मुख भयंकर होते हैं। उस समय यमदूत अर्थात क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है। और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। ये यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भय, दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पीने को पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में जलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कोड़े से मारते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकार यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमलोक उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है। फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती है। जिस मनुष्य का पिंडदान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अत्यंत योगिनी में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं।
उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते ही हैं और वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलते हैं उसके बाद उसके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन तक करते हैं उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वह जीव को देह आकर यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर, गुदा, लिंग, भंग और मांस, पेशियां आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें 9वें दिन जांघा और पैर। 10वें दिन के पिंड से उस शरीर में सुख, शुद्ध तृष्णा की आपूर्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और 12वें दिन के श्रद्धा से 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुण, बैतरणी को लेकर केवल यमलोक 86,000 योजना वितीर्ण है। अब इस जीव में रोज 24 घंटे में क्रम 247 योजना यमदूतों के साथ निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग में अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंचता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुल, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गर्धभ, शैलगम, कांच, कोरपुर, विचित्र भवन, टोखद, नानकदापुर, सतक भवन, रौद्रनगर, यदोर्वण, तिरस्तभ, बहुविधि के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में आने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है। पुराणों का प्रावधान शुरू करने से पहले नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण, भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप हैं। वह अजन्मा तथा अजर हैं। उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पद्म भौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में स्थित है। ऐसे भगवान श्री हरि जो सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन, वाणी, कर्म से वंदन करता हूँ। प्राचीन समय में सूत जी और सर्व शास्त्रों में पारंगत थे। पुराण विद्या कुशल थे और शांत चित्त वाले थे। वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैनीशरण क्षेत्र में आ पहुँचे और वहां पर एक पवित्र आसन पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैनीशरण वासी शोषण और अन्य ऋषियों ने उनको ऐसे देख उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की और उनको बोला, हे सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप हमें बताइए कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, किस देव का ध्यान करना चाहिए, इस सृष्टि में रचयिता कौन है, धर्म परिवर्तित कैसे होता है, दुष्टों का नाश कैसे करता है, देव का स्वरूप क्या है, जगत की रचना किस प्रकार हुई है, देव संस्तुति कैसे होती है, इनकी प्राप्ति का योग मार्ग क्या है, उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी है। यह सबसे विषय में आप हमें कृपा करके ज्ञान दें और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताएं।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसे गरुड़ पुराण में विषय में आपको बताता हूँ। पूर्व काल में श्री गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान व्यास जी ने दिया था। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। उनको ही परम ब्रह्मा तथा परमात्मा माना गया है। जंगल में चरेता वही हैं। वे जन्म मरण से रहित होकर भी इस संसार की रक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न अवतारों धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनकुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार रक्षा के लिए 12 शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देवऋषि नारद का रूप धारण किया और निष्कृष्ट कर्म के प्रावधान के लिए 7वां तंत्र का विस्तार किया था। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। 5वें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके संख्या शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम से अवतार धारण किया। 6ठे अवतार में भगवान ने ऋषि अत्रि और नरसूदा के पुत्र यत्रद्रेत के रूप में अवतार लिया और राजा अलकाक तथा प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र यज्ञदेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। 8वें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और नारियों के आधर्य मार्ग का निर्देशन किया। सभी आश्रमों द्वारा यह गृहस्थाश्रम नमस्कृत है। 9वें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथु का रूप धारण करके महा औषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार ने प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मंगलावतरण के बाद आने वाले प्रलय काल के मनु को रूठी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर क्रम रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धनवंतरी का रूप लिया और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप लिया। स्त्री रूप में अवतार लेकर उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करके देवताओं को नृत्यपान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। परिक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखुनों से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने बातमन रूप लिया। इस रूप में वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में ब्रह्मद्रोहिणी क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप लिया और 21वीं बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती के व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अल्पज्ञता को जाना और सबको वेदों का ज्ञान दिया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लिया और अधर्म का नाश किया और अनेक पराक्रम पूर्व किए गए। 19 तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण तथा बलराम का रूप लिया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु कलयुग के अंत में किट देश में जीन पुत्र बुद्ध के नाम से रूप धारण करेंगे और इनके बाद कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कलिक अवतार धारण करेंगे। हे ऋषि, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में से यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं को पूजा आराधना करते हैं। उनसे मनु और अन्य उत्तम ऋषि से ही जगत की रचना हुई है। इनके पूजा व्रत आदि करना चाहिए।
पूर्व काल में मैंने इसी गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास से द्वारा सुना था। गरुड़ पुराण का पाठ सुनते ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चल पड़ता है और सद्गति प्राप्त करता है। या तो वह पितरलोक में चला जाता है या पुण्य मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता।